ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, मुझे जाना और मुझे गुणों से, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही क्या है? महादान है, और इसी दान से राजाई प्राप्त होती है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानियां होंगी। उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। उनकी रगे रगे सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वह बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। तो ये क्या निशानियां हैं? बाबा ने किसकी निशानी बताई है? ये कि जो बच्चे जिन्हें सर्विस का शौक होगा उनकी ये सारी निशानियां हैं कि उन्हें पुरानी दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। बहुतों की सेवा करके आप समान बनाएंगे, चाहे समझाएंगे, चाहे भले ही गले में तकलीफ भी हो। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागेंगे। उनकी रगे सब तरफ से टूटी होगी, यानी मोह माया से दूर होंगे। हैं, वो बाप की तरह रहमदिल होंगे, उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी, सेवा सेवा बस वही 24 घंटे दिमाग में रहेगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। किस लिए? वर्षा लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुणों से अपने को भरपूर करने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। यह तो बेचारों को पता नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया।
शास्त्रों में जहां तहां शांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सतयुग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह शांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं, शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है, उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बगैर तो मनुष्य उदार हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, यह विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वह दिमाग सबका नंबर वार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ऐसी युक्ति रचो, अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो सतो प्रधान तक जाना है। बाबा हमारी बात कह रहे हैं कि अभी उस समय जब ये मुरली चली कि तब तुम तमो से रजो तक गए हो, अभी सतो तक जाना है। वह ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है, फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं। यह तो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह तो ठीक है। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए, फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, बल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। अल्ले बाबा, स्वर्ग में झाड़ू बनाने लगाने वाला बन जाएंगे। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए, यह हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तो बता दिया बाबा ने कि ठीक है, अब तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी यह जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो, वहां पवित्रता सुख शांति सब रहती है। यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं यह त्योहार आदि जो भी है परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से यह कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे, इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा करना, पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए, इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो, हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से यह वर्षा लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कह रहे कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था, फिर से कर रहे हैं। यह तो कब्रिस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। जो 7 दिन का कोर्स करते हैं उसमें जो सीढ़ी का चित्र बनाया उसमें बताया गया है ना, पुरानी दुनिया कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक रहती है, फिर नई कैसे बनेगी। यह सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं।
किसे कह रहे सागर के कंठे पे बाबा? मतलब जो मधुबन, मतलब सागर कहाँ है वहां पर? मधुबन में। कह रहे वहां पर मेरे पास आके भी इतना नहीं समझते। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन न खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। वह दान से बनते हैं। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यह है, यहाँ है डायरेक्ट, भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट है और यहाँ क्या है? डायरेक्ट है, पढ़ाई भी और दान भी। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपए के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता, ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। तुम भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है तुम्हें। भक्ति के बाद हमने सबसे ज्यादा, जिसने जितनी जल्दी ज्यादा भक्ति की होगी उसे बाप मिला है। जिसने खूब पुकारा होगा, आ जाओ आ जाओ, मर गए बाबा बचा लो, पतित से पावन बना लो। हमने खूब दिन रात इस कॉस्ट्यूम में नहीं, पहले कॉस्ट्यूम में की होगी, है ना। द्वापर से तो यही करते आ रहे हैं। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। और याद भी वही करेगा जिसे दुख होगा। और दुख किसे होगा? जिसने बहुत सुख भोगा होगा। अगर मैं आज बिल्कुल सुखी उसमें महल में रह रही हूँ और सारे सुख सुविधाएं मेरे पास है और ये सब धीरे धीरे गायब हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। और जो पहले से ही जो है नहीं इतने ऐशो आराम में रह रहा है तो उसे इतने दुख नहीं होगा। तो बाबा यही समझाते हैं बार बार कि दुख, तुम जो बच्चों ने मुझे पुकारा है दुखी हो गए हो। क्यों हो गए हो? क्योंकि तुमने बहुत सुख देखा हुआ है, इसलिए तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है ज्यादा, इसलिए तुम मुझे पुकार रहे हो। तो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ, तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा, वह है जड़। वहां पर माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है तो बाबा उसके बार बार बताते हैं। उसमें यही तपस्या दिखाई गई है। ऊपर में स्वर्ग, नीचे में तपस्वी लोग दिखाए गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो तो क्या है? जड़ है। और तुम कहाँ बैठे हो? चैतन्य में, मतलब सचमुच में। तुम हो गुप्त इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। साधु संतों की बात कर रहे हैं। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा मतलब एक एक पॉइंट को ऐसा क्लियर करता है, ऐसा समझाता है कि मतलब ये मुरली रोज तोता भी सुने ना तो शुरू हो जाए, है ना। वो कहेगा कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करो, तुम्हें अच्छे कर्म करने, तो वो भी शुरू हो जाएगा पहले। तो हमें बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल याद हो जानी चाहिए एक एक बातें ज्ञान की, क्योंकि बाबा एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके बताते हैं। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। ज्ञान सागर के बच्चे हो। तुम राज ऋषि हो। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। यह ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। यह महिमा भी अभी की है। सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन कौन देता है? सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। हमारा बाप कौन है? अविनाशी सर्जन। तो हम भी मास्टर अविनाशी सर्जन हो गए। जैसे बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर हो गए। तो डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार एक दो के पास आते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो माफ भी कर देते हैं। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं नहीं। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना।
वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो यह सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते ही भारत के कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, जैसे इसमें पूछते हैं यज्ञ में कि भाई खर्चा कहाँ से होता है, इतने बड़े सेंटर, इतना सब कुछ, सब कैसे? बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? सुप्रिया जी, आवाज आ रही है? अंकित। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज हमें ज्ञान दान का और धन दान के बारे में बता रहे हैं। जी। और वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ज्ञान है उसको आपको बांटना है। और एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने धर्मशाला का। कहते हैं धर्मशाला इस जन्म में बनाते हो तो उसका पुण्य तुम्हें अगले जन्म में मिलता है कि तुम्हें रहने के लिए मकान मिलता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इस जन्म में तुम अपना राजयोग करोगे और बाबा को याद करते रहोगे और नई दुनिया के लिए तैयार होगे तो अगली दुनिया में आपको अच्छा स्थान मिलेगा। एक प्रजा बनना है और एक देवी देवता बनना है। बाबा कहते हैं कि अगर आप कोई मीटिंग करते हो, आप कहीं बुलाना चाहते हो तो आप एक नंबरदार यो उसको भक्त को ही बुलाते हो जिसका नंबर अच्छा होता है, यानी जिसने जो ज्यादा पुरुषार्थ करा हुआ होता है। और जिसे उसके बारे में ज्यादा ज्ञान होता है उसी को बुलाते हैं। हाँ, जिसको जिसको ज्यादा ज्ञान होता है और उसी का सुन करके कि हाँ वो आ रहे हैं, उनका लेक्चर है या उनकी वाणी है, तो लोग आकर्षित होते हैं, उधर जाते हैं और इस तरह से ज्ञान का प्रचार होता है। जी। तो और बाबा, बाबा ने अपने बोलो बोलो। बाबा ने अपने आप को सर्जन भी कहा है, जी। ज्ञान का सागर बताया है। और अपने आप को सर्जन भी बताते हैं और कहते हैं मैं बार बार आता हूँ तुम लोगों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने के लिए, जिससे बार बार तुम भटकते हो और उसको बार बार तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है, राजयोग करना है और नई दुनिया के लिए तैयार होना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। हम लोग क्या बने? शूद्र थे, अभी ब्राह्मण हाँ, बन गए हैं और अभी देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों की कशिश हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्या है ये? कोई तो झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनना ना, यह जादू है ना। बाबा भी ना सारी बातें करता है। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये तो बड़ा ही कमाल है कि कुछ तो जादू के डर से आएंगे ही नहीं। हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। बाबा कह रहे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में यह रावण आदि हो कैसे सकते? बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना है। यह पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। अपने उसमें इन्होंने लास्ट जन्म में 12 गुरु किए और जहां भी चलते थे गीता महाभारत साथ होती थी इनके। रामायण महाभारत गीता सारे, मतलब इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ डाले। तो बाबा कह रहे नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। बाप कहते हैं तुम सर्वव्यापी कहकर मैं हमारा तिरस्कार करते आए हो। मुझे तुमने कंकर बित्तर सब जगह कह दिया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। तुमके बाबा कह रहे तुम मेरा इतना तिरस्कार करते हो, लेकिन मैं अब कोई बच्चा लौकिक में भी देखो आजकल जैसे कलयुग चल रहा है, तो माँ बाप, बच्चे जो है माँ बाप का इतना तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन माँ बाप के मन में कभी नहीं आता कुछ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को डांट देते हैं, क्या है चुप रहो, क्या है ना।
तो भी फिर उनके मन में ऐसा कुछ क्या, उस उनकी भावना क्या रहती है, उपकार की। तो वही बाबा कह रहे हैं कि छोटे बच्चे की तरह कह रहे हैं कि देखो तुम मेरा तिरस्कार भी करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। यह खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको दिन रात यही चिंतन रहता है, तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता सर्विस वालों को, तो सर्विस बगैर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर, तुम्हारा धंधा ही है जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे उनको इतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। बाबा सर्विस वाले बच्चों को कह रहे हैं, थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तभी भी खुशी में रहते हैं। ईश्वरी सर्विस है ना, ये बहुत उच्च सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम यह मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे सोना ही किस काम का जो कान कटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कहते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है, इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए। इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधर डाले तो ऐसा लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वह तो अपने काम के नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वह क्या काम के। हैंड्स की बहुत जरूरत है ना, बाबा कह रहे हैं हैंड्स तो चाहिए, मैं अकेला थोड़े कुछ कर सकता हूँ। इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या किस नशे में रहना है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा। तो क्या सुनाया बाबा ने? अंकित जी, बॉबी जी बताइए क्या सुनाया, अनु जी जो भी बताएगा। ओम शांति दीदी। और मैम बाबा आज बहुत सारी बात बताएं, उनका विश्लेषण हमारी सुप्रिया मैम ने किया, बहुत अच्छा किया। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि बाबा ये इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ। जिस सर्विस को तुम कर रहे हो अपने घर के लिए, अपने आराम के लिए, ये सर्विस तुम्हें थोड़ा सा सुख देगी, लेकिन अब जिस सर्विस को मैं बता रहा हूँ उस सर्विस को करोगे तो ये सर्विस तो आराम देगी तुम्हारे जो संगम पर। जैसे मैम संगम से पहले जो हम सर्विस करते थे तो उसका उसी जन्म में, और जो भी दान करते थे उसका अगले जन्म में फल मिलता था। लेकिन अब जो हम दान करेंगे संगम युग में, ये हमें स्वर्ग में स्थान प्राप्त कराएगा। और इसके दान भी लिए बाबा ने हमें किस रात चीज का दिन कहा है? दान भी किस चीज का कहा है, किस चीज का दान करना है? ज्ञान का, ज्ञान पढ़ाई का रखना, जो, ज्ञान रखना। हाँ। और वो कह रहे हैं कि अब इस जो मैं तुमको दे रहा हूँ ज्ञान को, इसको लेकर मुझ समान बनकर सबका कल्याण करते चलो। तो ये जो दान है ये तुम्हें, जितने भी तुमने संगम से पहले दान किए हैं उन सबसे महान श्रेष्ठ होगा जी। धारणा के लिए मुख्य सार, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना और सब रगे तोड़ देनी है, मतलब सारे बंधन तोड़ देने हैं। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। बाप समान उदारचित बनना है, सबकी नब्ज देख सेवा करनी है। अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादारी बनना है। देखो जी, बाबा ने 2 दिन तक तो हमें हंस बना रखा था, है ना, मोतियों की माला पहना रखी थी, इतना कुछ। आज बाबा क्या कह रहे हैं, अंतर्मुखता के गुफा में रहने वाले,
देहे से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, बाबा कह रहे हैं। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वे यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है ना। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। तो अंतर्मुक्ता जो है, आज का स्लोगन, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है, तो विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। कितनी बड़ी बात बाबा ने बता दी। आज का मीठा मोती, आप दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण बताना जिस दिन बंद कर देंगे उसी दिन से आप सुखी रहने लगेंगे। कितने सारे चिप्पे चिपका रखे हैं, देखो। आप दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण बताना जिस दिन बंद कर देंगे, कहते ना ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसी दिन से आप सुखी रहने लगेंगे। तो आज पूरा दिन किस स्वमान में रहना है, बिठा दिया बाबा ने गुफा में। मैं अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाली आत्मा हूँ। मुझे क्या करना है, जैसे गुफा में बाहर का वातावरण, ऐसे अंतर्मुक्ता में रहना है। और मुझ पर बाहर, अंतर्मुक्ता में रहने का मतलब मुझ पर बाहर का साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना। बाहर के वातावरण का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।